कहाँ जा रहे तू? हम जा रहे हैं हनीमून पे। कहाँ जा रहे हैं सानू? हनीमून हॉलीडे बदतमीजी बोल के 3 बंदे, वो भी तीनों लड़कियां जा रही हैं। कैसी गंदी गंदी बात कर रही है। नहीं सानू भारी है वो। हम इतना सामान लेके जा रहे हैं, हमारे पास बैग भी नहीं है। कोई कहेगा हम दीदी के रिसेप्शन में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ऐसे आ रहे हैं कबाड़ी में। कबाड़ी छोड़, ये देखना सामान कितना सारा हो रखा है। खोलिए रिश्तों खोलिए, उसके पास सामान बहुत है। मैं अभी हम लोग जा रहे हैं पार्लर। हाँ ले मैंने नहीं लिया है। मैंने मेरा लिया है। सानू का है। मेरा कहाँ? फोन करके देख। मेरा ड्रामा तो यही है। इसका ना ड्रामा बहुत गंदा वाला, पता नहीं फोन रख के इसको फोन ही याद नहीं रहता। मिल गया, देखो ऊपर ही रख रखा है। अभी हम लोग जा रहे हैं, फटाफट जाते हैं, थोड़ा बहुत अपने बालों को कुछ करवाते हैं क्योंकि बंटी आने वाला है। नीचे ऐसे कुछ पहना हुआ है। क्या आंटी मेरी आईज देखो कितनी स्वेलो रखी है। आईज कितनी स्वेलो रखी है मेरी। मैं सोई नहीं, आईज बहुत ज्यादा स्वेलो रखी है। रेड ड्रेस ऐसे आ रखी है। दिखा 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 क्या डाला आंटी? कल भी तो ये क्या तुमने डाले थे? अच्छा नहीं देख मैं चूड़ी थी। क्या चीज? दिखा रहा, चूड़ी दिखा रही है वो आपकी। ये बैठी है हमारी, देखो रिसेप्शन अटेंड करने जा रही है। तुम क्या हंस रही हो? तुम क्या पहन के जा रही हो? उसे कंघी तक नहीं करी है, मैंने भी नहीं करी है। बंटी को देखो चिकना होके आया, मैंने हमको पता नहीं क्या कर दिया। दिखा दिया दुल्हन वाला भाई। मेरा नंबर हम लोग अब निकलने वाले हैं दीदी के घर के लिए। सुबह से मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाती। सुबह से इतना काम था, दीदी की विदाई हुई, उसके बाद से इतना काम था, ना रेस्ट करने का टाइम मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब हम लोग जा रहे हैं, है ना। मैंने बस शैम्पू किया क्योंकि मेरा कल वाला जो हेयर स्टाइल था उसकी वजह से मेरे बाल इतने ख़राब दिख रहे थे, तो मैंने क्या करा, हेयर वॉश कर लिया। ना तो बाल सुखाने का टाइम मिला और ना ही कुछ। नहीं कैंसिल नहीं हुई, मैं लेके नहीं आई। फटाफट मैं वहाँ पहुँचती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं। भाई रितु को देखो, ये आई है गरम गरम। क्या इससे डरते हैं क्या? पीछे से बनाओगी और हम गरम गरम पे रुके थे रेडी होने के लिए क्योंकि वेन्यू पे हमें डायरेक्ट पहुंचना था। वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट था रेडी होने का, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो रहे थे और यहाँ पे रितु की इस बदतमीजी से मेरी और उसकी बहस होने लग गई थी। और सानू यहाँ बिजी है अपने मिरर सेल्फी पे कि सब लड़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो लूँगी अपनी मिरर सेल्फी। और रितु हो चुकी थी पागल। उसके बाद हम लोगों ने अपना सारा सामान वॉशरूम में ऐसे फैलाया जैसे हम लोग घर पे रेडी हो रहे हैं, ना कि किसी रेस्टोरेंट के वॉशरूम में। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे थे कि कुछ भूल भी ना जाए, और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे टूट गई। उसके बाद रितु मेरे को रेडी कर रही थी, मैं रितु को रेडी कर रही थी। हम एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि मेरी थोड़ी दूर की नज़र भी तो कमज़ोर है ना, अच्छे से मेकअप का पता नहीं चल रहा था। और हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कहीं बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे और बहुत लाइट ना लगे। और उसके बाद फाइनली हमारा मेकअप जो है हमने बहुत ही सोबर सा किया था, सिंपल सा किया था, जैसे बहुत ओवर भी नहीं लग रहा था और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि हमने मेकअप किया है। मतलब मैंने दीदी के रिसेप्शन में भी ऐसा लुक लिया था, नो मेकअप लुक, लेकिन वो बहुत ही सोबर अच्छा लग रहा था। और आप देखोगे, पर वही है ना, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी क्योंकि मुझे खुद को भी रेडी करना था। फिर उसके बाद मैं रितु को भी देख रही थी बीच बीच में, और सानू को मुझे कम्प्लीटली रेडी करना था क्योंकि वो मेरे भरोसे आई थी। और हम लोगों का तो हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रहा था, सानू का तो चलो सॉर्टेड था। उसके बाद हम लोग जैसे ही रिसेप्शन में पहुँचे तो दीदी और जीजू की वहाँ पे एंट्री होने लग गई क्योंकि वो हमारा वेट कर रहे थे। हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे, हमारे चक्कर में वो लोग एंट्री नहीं कर रहे थे। पर दीदी और जीजू की यहाँ पे आप एंट्री देखो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि प्रिंसेस और प्रिंस जो है वो एंट्री ले रहे हैं, या फिर मैं कह सकती क्वीन और किंग जो है वो एंट्री ले रहे हैं। मतलब बहुत ही प्यारी सी एंट्री थी। और उसके बाद इसकी भी मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं ली क्योंकि मेरे फ़ोन में एक तो स्टोरेज प्रॉब्लम थी, और मेरा फ़ोन जो आप देखोगे मैं कॉर्नर में कैसे खड़ी हूँ, मेरा फ़ोन पूरे टाइम सुहानी के पास था। शादी में भी, रिसेप्शन में भी, हर जगह मुझे मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा था जो मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉग करती। कैसे कैसे मैंने क्लिप्स इकट्ठी किए और मुझे पता है।
और कहीं ना कहीं यही रीज़न है जो ये व्लॉग्स इतने लेट आए हैं, क्योंकि मेरे पास क्लिप्स ही नहीं थी। वो कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था लोगों से लेते। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं दीदी के रिसेप्शन में जाके डांस करने वाली, क्योंकि मैं सोच रही थी थोड़ा तो मैं शर्माऊँगी। लेकिन वही है ना, जैसे ही गाना सुनती हूँ मैं और रितु अपने पे आ जाते हैं और उसके बाद हम नहीं रुक पाते हैं, डांस करने लग गए। ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं सबसे यहाँ पे पहली बार मिल रही हूँ। वैसे तो सोनिया भाभी से तो मैं कई बार मिल रही हूँ, आई मीन सोनिया दीदी, क्योंकि शादी से पहले मुझे उन्हें भाभी बोलने की आदत थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी क्लिप्स जो हैं वो ले रहे थे, मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि दीदी को वो ससुराल वाली वाइब आ रही थी, मैं उनको पूरा मायके वाली वाइब दे रही थी। और यहाँ पे जीजू आए, उन्होंने मेरे को बोला कि आप जो है कंपटीशन करो, घराती और बाराती वाला कंपटीशन होगा। तो ये लड़के वालों की तरफ से थे और मैं लड़की वालों की तरफ से यहाँ पे डांस कंपटीशन कर रही थी। शादी में तो ये कंपटीशन हो नहीं पाया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब रिसेप्शन में ही मैं इनको हरा के दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे ये सरदार जी। मुझे नहीं पता ये मेरे क्या लग रहे थे, किसके फ्रेंड थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिली थी। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी देर तक डांस किया, काफ़ी अच्छा कंपटीशन चलता रहा। मैंने सोचा जब डांस करना ही है इतना उछल के, तो सबसे पहली बात तो जो मुझे परेशान कर रही थी मेरी हील, मैंने सोचा हील को मैं उतार के फेंकती और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं कैसा डांस करती हूँ। डांस करते करते मेरी ईयरिंग जो है वो अलग गिर गई, मतलब वो टूट ही गई। मेरे को वो रितु ला के बीच में दे रही थी, पर मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी। मेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ डांस पे था और मैं बस अपनी धुन में लगी हुई थी। मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था उस टाइम डांस करके, ना मुझे थकावट हो रही थी और ना ही मुझे ऐसा हो रहा था कि अरे मैंने तो लहंगा पहन रखा है, मेरा कैन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद वो हार गए थे। फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक डांस का प्रोग्राम चलता रहा और सबसे लास्ट में हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर हम लोग रात में वहीं पे रुके थे। और आप भी अब आगे का प्रोग्राम एंजॉय करें। रिसेप्शन के नेक्स्ट डे ही दीदी जीजू सब लोग हमारे घर पे आए थे पग फेरे के लिए। यहाँ पे मैंने वीडियो शूट की थी, पता नहीं वो क्लिप्स कैसे डिलीट हो गई, इसीलिए मैं सारी पिक्स यहाँ पे लगा रही जो हम लोगों ने क्लिक करी थी। क्योंकि पग फेरे में शादी के बाद दीदी पहली बार आई थी, हम लोगों ने बहुत मस्ती की और लग ही नहीं रहा था जीजू पहली बार हमारे घर आए थे। सच में वो क्लिप्स बहुत ही ज़्यादा क्यूट स्वीट थी, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। वो तो ब्याह शादी वाले जैसी खाने जाओ वैसे आने कैमरा लेके वीडियो बना रहा है, वीडियो कॉल करिए। पता लगता है भाई चल क्या रहा है, कौन कर क्या रहा है। ब्लॉग तो बनाओ अपना। हां ये बोल रही थी कौन ब्लॉग ट्राई करो। साथ में ये वाला भी सब वाला भी शादी के चक्कर में कोई वर्कआउट नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ी देर जाके वॉक ही कर लिया करें। फिर यहाँ पे सुहानी को झूले मिल गए थे, बहुत छोटे झूले थे, लेकिन इसको सारे झूले झूलने थे। फिर मैंने बोला कि जा एंजॉय कर, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और उसको देखते हुए फिर ऋषभ का मन कर गया कि वो भी जाके इस झूले पे झूलेगा। झूले पैर नहीं लगाई टूट जाएगा। जा सॉरी वाला झूला छीन लेंगे। और यहाँ पे इंटेंशनली सुहानी जो है ऋषभ के पीछे जा रही है, क्योंकि वो उसको पीछे से किक करना चाहती है। ऋषभ को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, और ये देखना अभी कैसे आएगी, वो नीचे कैसे किक किया उसको। अबे गिर पड़ी है देखो मैं देख दो वहां बेटे मैं देखो मुझे डराने आई थी। क्या कर रही हो? कल ये बहरो डालिए। हर एंगल से वीडियो बनाती है।
शक्ल देखो टाइसन टाइसन ये फ़ोटो है जब दीदी ने सबसे पहले अपने रिसेप्शन की ड्रेस ट्राई की थी एंड द डे इन्होंने पहना था। दोनों में कितना डिफरेंस लग रहा है, बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि सारी क्लिप्स है ही नहीं रिसेप्शन में, कौन कौन था कौन कौन नहीं, तो ये कुछ कुछ फ़ोटोज़ मेरे फ़ोन में थी, तो मैंने सोचा मैं एंड में इसे ऐड कर देती हूँ कि थोड़ी सी ग्लिम्स जो है वो मिल पाए मेरे को रिसेप्शन की। अदरवाइज़ मेरे पास कुछ भी नहीं है, फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ज़ीरो। होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ TNM व्लॉग। सी यू सून, बाय बाय, लव यू ऑल।